हाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब खोलें। यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए कंसेप्चुअल स्टडीज़ सर्च करेंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल का लोगो आपको टॉप पर दिख जाएगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब पर क्लिक करके फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। Hello and welcome all of you to my channel Conceptual Studies. Today we are going to study about chapter genetics, class 10th ICSE का। And what is genetics? Genetics is the study of genes. जीन्स जो है हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट एक हमारे बुक में है ग्रेगर मेंडल, उन्होंने एक डिस्कवरी की थी, जेनेटिक्स स्टडी की। बहुत फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है उनको। उन्होंने जीन्स के बारे में स्टडी की, उनके बारे में पढ़ा और उनके बारे में उन्होंने स्टडी अपने आगे डिस्कवर की, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो कैसे उनकी डिस्कवरी हुई? पहले उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर, जब वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते थे। टीचिंग करियर में उन्होंने एग्जामिनेशन दिया टीचर का, वो फेल हो गए। तो अब उनको टीचर ऑफ टीचर्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गए, क्योंकि उन्होंने स्टडी ऑफ जेनेटिक्स डिस्कवर की। तो अब पढ़ेंगे हम जेनेटिक्स के बारे में इन डेप्थ कि क्या जेनेटिक्स है, कैसे जीन्स हमारे मतलब ह्यूमंस में कैसे डिफरेंशिएट करता है, जीन्स वेरिएशन कैसे होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी इंडिया में ही देख लो या वर्ल्ड में भी देख लो कि अलग अलग लोग रहते हैं। सभी का पोस्चर, सभी की हाइट, सभी की शेप, बॉडी शेप, सभी का मोटा पतला, सभी अलग अलग तरह की बॉडी रखते हैं। अलग अलग फेस है सभी का। किसी का फेस मैच करता है पर वो ट्विंस होते हैं, वो अलग केस होता है। पर ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये जीन्स ने ही हमारे को पता लगता है। जीन्स है उनसे ही पता लगता है कि बंदे का हाइट और वेट क्या है। हाइट और वेट कैसे पता लगता है? जैसे हमारे हेरिडिटी पढ़ते हैं, तो हेरिडिटी में क्या है, हेरिडिटी स्टडी नहीं, मतलब हेरिडिटी इसने क्या डिफरेंशिएट किया हेरिडिटी से कि ट्रांसमिटर ऑफ जो ट्रांसमिशन है ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो हमारे ऑफस्प्रिंग जैसे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जब बच्चा बर्थ लेता है तो पेरेंट्स से जो पेरेंट्स में जीन्स होंगे वही ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, और जेनेटिकली बेस्ड जो होता है वो मतलब मटेरियल अपने पेरेंट्स से वो बच्चे में गया, तो बच्चे का मतलब कोई कुछ हद तक जीन्स अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं। इससे हमारे को पता चलता है कि क्या उसमें जीन्स है या नहीं। तो जीन्स का पता ही ऐसे चलता है जेनेटिक्स से। तो जेनेटिक्स स्टडी काफी बड़ी है। हम इसमें छोटा सा पार्ट हमारे बुक में दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स कैसा है। तो सबसे पहले बात करें कि जीन्स होते कहाँ हैं और वो आते कहाँ से हैं। सबसे पहले दोस्तों सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। लिविंग सेल में ही जीन्स पाए जाते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आगे डीएनए होता है, डीएनए में आगे क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में आगे जीन्स पाए जाते हैं। तो जीन्स ऐसे आते हैं। सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए, डीएनए में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं। तो जीन से ही हमें पता चलता है कि कैसे बंदा टंग रोलर वो एलील होते हैं, और कैसे बंदे की मतलब आईज का कलर, वाल का कलर कैसे अपने पेरेंट्स के साथ मैच करता है या नहीं करता, इससे हमें पता लगता है जीन से। तो अब हम पढ़ें इन डेप्थ इसके बारे में। तो जीन्स जो है, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच एनकोड अ पर्टिकुलर प्रोटीन which help in a manufacturing of the body। तो एक हिसाब का मतलब जीन्स हमारी बॉडी को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं अपने दूसरे हमारे पूर्वजों और हमारे पेरेंट्स से। तो जीन्स काफी अच्छी इसकी स्टडी है, उन्होंने बहुत अच्छी इसकी बुक बनाई थी, जेनेटिक्स की स्टडी बनाई है। तो आगे भी हम आपको बताएं तो उसकी आगे मेडिकल में भी काफी, जेनेटिक्स में काफी लाइंस हैं, स्कोप होता है जेनेटिक्स में। तो ऐसे ही है हमारी जेनेटिक्स की स्टडी। तो जेनेटिक्स जो दोस्तों, पहले तो मेल में आपने पढ़ा ही होगा, मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरी होती है। और इनका क्या काम है, ये जो आगे इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई।
और फीमेल में जो होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स। और जब हम इससे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि मतलब जो बेबी होगा वो गर्ल होगा या बॉय होगा, तो इससे ये डिफरेंशिएट, जब इसमें से स्पर्म ऐसे एक स्पर्म ये वाला एक वाई का स्पर्म और ये एग है दो एक्स और एक्स के, जब यहाँ पर वाई और एक्स मैच ऐसे फ्यूज हो गया तो एक्स वाई बना, तो इसका मतलब हुआ कि वो सन है। और अगर एक्स और एक्स फ्यूज कर गया तो इसका मतलब है कि बॉय होगा। तो इससे डिफरेंशिएट होता है। ऐसे ये हमारी हेल्प करते हैं जीन्स। तो जीन्स की बात करें तो वो पहले क्रोमोसोम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में टोटली 46 क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में। उनमें से 22 जो है 22 क्रोमोसोम जो मतलब 22 पेयर्स जो होते हैं, पहले 22 पेयर्स उनको कहा जाता है ऑटोसोम। और पूरा चार्ट जो होता है इसका 23 पेयर्स का उसको कहते हैं कैरियोटाइप। और जो फर्स्ट लास्ट पेयर जो बचता है उसको ही कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो एक्स वाई और एक्स एक्स बियर करता है। एक्स वाई का मतलब बॉय और एक्स एक्स का मतलब फीमेल मतलब गर्ल। ओके, तो ये है हमारा जेनेटिक्स। तो आगे इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आगे इसकी इससे जुड़ी आगे बच्चों को बीमारियां भी होती हैं। जैसे एक मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैसे बीमारियां जाती हैं जो जेनेटिकली बेस्ड होती हैं। पहले एलील की बात करते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स जो होती हैं उनको कहते हैं एलील्स। एलील्स जो होते हैं टंग रोलर होते हैं। टंग रोल हमारे बुक में दिया होगा ऐसे करके, जो ऐसे टंग रोल कर सकते हैं। तो उनको जब जो लोग ऐसे कर लेते हैं उसका मतलब उनमें जीन्स है, और जो नहीं कर पाते उनका मतलब होता है कि नहीं है। तो बुक में देख लीजिएगा, उसमें फोटो में ज्यादा क्लियर है। तो ऐसे हमारे मतलब इसमें डिफरेंशिएट होता है। फिर एक्स और जब हमारा पुनेट स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, पुनेट स्क्वायर में क्या है कि पुनेट स्क्वायर एक्स और एक्स एक्स और वाई ये ऐसे करके डिफरेंशिएट होता है। पेरेंट्स में जैसे देख लो, मेल में हमने पढ़ा है कि एक्स वाई है और फीमेल में एक्स और एक्स है। तो ऐसे पुनेट स्क्वायर बनाया उन्होंने। ये एक आउटकम्स के हिसाब से चलता है। सबसे पहले डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स कौन से होते हैं? डोमिनेंट होते हैं जो कैपिटल एक्स जो मतलब प्योर में फाइंड होते हैं। डोमिनेंट प्योर जो होते हैं, प्योर जो मतलब एक्स जो बड़ा एक्स उसको कहते हैं डोमिनेंट। बड़ा एक्स कोई भी मतलब ले लो, जैसे देख लीजिए टंग रोलर का कैपिटल टी जो है वो भी इसका डोमिनेंट है। और जो स्मॉल होते हैं स्मॉल टी या स्मॉल एक्स यहाँ पर ले लिया, स्मॉल जो लेटर मतलब कैपिटल नहीं होते उनको लिखते हैं हम रिसेसिव। तो इसका क्या मतलब रिसेसिव में मतलब जीन्स का थोड़ी कमी होती है, इसलिए इसको रिसेसिव कहा जाता है। तो जब इसका पुनेट स्क्वायर बनाए एक्स और एक्स, अब देख लीजिए कलर ब्लाइंड सन और हेमोफीलिया ये दो तरह की डिजीजेस हैं जो आगे जाके बच्चों को हो सकती हैं, जो हमारे जीन्स जेनेटिकली बेस्ड ऑफस्प्रिंग से में जाती हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं। एक्स और एक्स ये मेल का पहले लिख लेते हैं एक्स और वाई, और फीमेल का एक्स और एक्स। अब ये एक्स और एक्स बन जाएगा, फिर एक्स और एक्स, ठीक है, एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई, फिर ये एक्स और वाई। तो इससे क्या पता चला कि दो तो है, दो जो है वो गर्ल है और दो सन है। अब इसका आगे थोड़ा सा आता है जो कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया में डिफरेंशिएट होता है। उसमें क्या है, उसमें कैरियर और अनकैरियर, जैसे कैरियर होता है ऐसे करके इसके ऊपर लगा होता है जीरो ऊपर करके बिंदी सी लगी होती है, और ये देखिए एक्स और एक्स, ठीक है, ये बना दिया हमने पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो लिख लिया जीन्स का एक्स और वाई जो कि मेल का है, यही ले रहे हैं। इसमें क्या है एक्स जो यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, इसमें बिंदी का मतलब ही पता चलेगा आगे जाके डोमिनेंट हुए तो इसका मतलब है कि वो कलर ब्लाइंड सन और डॉटर है। या अगर डोमिनेंट नहीं है एक्स, अगर छोटे एक्स पे अगर बिंदी लगी है तो इसका मतलब होता है कि वो कैरियर है, नॉर्मल है पर कैरियर है। तो एक्स और एक्स, ठीक है,
ये इस पे लगाया है क्योंकि ये थोड़ा मतलब कैरियर है। तो x और x डिग्री हो गया, x और x हो गया, x डिग्री और y हो गया, और x और y हो गया। तो इससे क्या पता चला कि ये जो है ये गर्ल है और एक कैरियर है। कैरियर है और कैरियर नहीं, सॉरी, इसको कहा जाता है कलर ब्लाइंड डॉटर, कलर ब्लाइंड डॉटर। तो आगे इसमें और भी पढ़ते हैं इन डेप्थ में, तो आगे यही पता चलता है कि अगर जो कैरियर हुआ नॉर्मल कैरियर होगा, बॉय गर्ल या सन, डॉटर या सन, और अगर ये बिंदी लगी हुई जैसे वो आप बुक में देख लीजिएगा, तो उसमें पता चलता है कि वो कैरियर है, कलर ब्लाइंड है और हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक डिजीज है जो कि क्वीन विक्टोरिया को भी उसकी मतलब हुई थी कि हाथ में ब्लड निकल आता है, बॉडी में से कहीं भी क्लॉट नहीं बनता और ब्लड निकली जाता है, रुकता नहीं है, तो इससे बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे ये डिजीज है, ये भी एक जेनेटिकली बेस्ड डिजीज है जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाती है। तो आगे हम आपको बताएं तो आप प्लीज इसमें बुक में जरूर हेल्प ले लीजिएगा। थोड़ा सा इन डेप्थ में उन्होंने पुनेट स्क्वायर बताया हुआ है जिससे हम इसका अंदाजा लगाते हैं और आउटकम्स दिखाते हैं कि कैसे हमारे मतलब जीन्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बॉडी में वेरिएशन कैसे हो रहा है। तो ये था गाइस लेक्चर आज का ये सेशन आज का यही खत्म होता है। ये मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार जरूर बुक में से हेल्प ले लीजिएगा, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है कंसेप्चुअल स्टडीज करके, फेसबुक पे भी अवेलेबल है कंसेप्चुअल स्टडीज, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप पर्सनली हमें कुछ भी ज्वाइन हमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टा पे फॉलो करके। तो ये था गाइस लेक्चर, मैं वो करूंगा आपको ये समझ आ गया होगा और आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। आगे फिर मिलेंगे, ऐसी वीडियोस लेकर मैं जरूर हाजिर होता रहूंगा और आपको मुस्कुराता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।